नमस्कार बच्चों, हम लोग वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इसके तहत हम भूगोल पढ़ेंगे और शुरू करने जा रहे हैं इसका अध्याय 1 और अध्याय का नाम है संसाधन। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, इस पाठ का यह वीडियो 1 है, यानी कि यह पहली वीडियो है। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन। बच्चों यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बच्ची है साजिया, जिसका नाम है साजिया, और वह अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। बच्चों, पानी में खेलने में मज़ा आता है ना, इसलिए साजिया को भी पानी में खेलने में मज़ा आ रहा था और वो आंगन में लगे नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, दादाजी वहाँ आ गए और क्या बोल रहे हैं, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। साजिया को तो यह समझ में आ गई कि इस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि ये पानी संसाधन कैसे है। साजिया सोचने लगी। क्या सोचने लगी? ये संसाधन क्या है? तो चलिए बच्चों, आप लोग भी जानना चाहेंगे ना कि संसाधन क्या है। बच्चों, हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे काम में आता है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बुनियादी आवश्यकता मतलब हमारी हर ज़रूरत को, जैसे कि अगर हमें दांत साफ करनी है तो उसके लिए दतवन, ब्रश, पेस्ट, मंजन। हमें शरीर की सफाई करनी है तो पानी, साबुन, सर्फ, कपड़ों के धोने के लिए साबुन। तो जितने भी हमारी छोटी छोटी आवश्यकता जिन वस्तुओं से पूरी होती है, वही हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे वस्तुओं संसाधन कहलाती हैं। बच्चों, हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए बहुत से शहरों में या बहुत से जगहों में रिक्शा या मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं। पढ़ने के लिए बच्चों, अध्ययन कर लिए बच्चों, हम लोग पाठ्य पुस्तक, कॉपी, कलम आदि का उपयोग करते हैं। खाने में हरी सब्जियों एवं अनाज का उपयोग करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी कर रही है। तो जितनी भी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर आपको नज़र आ रही है और वो हमारे काम की है, किसी न किसी काम की है, ऐसे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। बच्चों, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है और रिसोर्स दो अलग अलग शब्दों के मिलने से बना है, री और सोर्स। री का हिंदी में अर्थ होता है पुनः, फिर से, और सोर्स का अर्थ होता है साधन। मतलब कई वस्तुओं को हम लोग अपने उपयोग के लिए बनाते हैं, तैयार करते हैं, और इसे हम अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं और हिंदी में संसाधन कहते हैं। बच्चों, यहाँ हमने चर्चा किया पानी के बारे में, साबुन के बारे में, आने जाने के लिए मोटर गाड़ी, रिक्शा के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक की बात की और भोजन के लिए सब्जी, अनाज आदि की बात की। तो बच्चों, आप ज़रा सोचिए तो इन सभी में एक जैसा क्या है? कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? बच्चों, कोई भी वस्तु
तब संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। अब यहाँ आइए समझते हैं कि मूल्य का क्या अर्थ है। मूल्य का अर्थ उस वस्तु के महत्व से है कि वो वस्तु कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, उसको हम उस वस्तु का मूल्य कहेंगे। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। एक लकड़ी जंगल में पड़ा हुआ है, वो उतना बहुमूल्य नहीं होगा, और उस लकड़ी को अगर बढ़ई ला के उससे वो कुर्सी बना देता है तो वो कुर्सी क्या हो गया, मूल्यवान हो गया, क्योंकि उसका उपयोग बढ़ गया। तो इस तरह कोई भी साधन अगर हम मनुष्य उसको अपने लिए उपयोगी या दूसरों के लिए उपयोगी बना देते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, सभी का महत्व है। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। अब जब हम आर्थिक मूल्य की बात करते हैं बच्चों, तब यहाँ उसका रुपये पैसे से इसको नापा जाता है, तौला जाता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, ये धातु है और इसका हम इसे पैसे से खरीद या बेच सकते हैं, तो इसका आर्थिक मूल्य है। जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कश्मीर में बर्फ़ गिरता है, या हम लोग बागीचे में घूमने जाते हैं, या कोई नदी का दृश्य देख रहे हैं, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता बच्चों। लेकिन ये दोनों ही संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये दोनों ही संसाधन हम मनुष्यों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है। बच्चों कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। देखिए उदाहरण, दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अक्सर हम घरों में हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी दादाजी, हमारी दादी माँ, नानी आदि कुछ दवा बताती है, जैसे हल्दी का उपयोग, अजवाइन का उपयोग, लहसुन का उपयोग, अदरक का उपयोग। लेकिन उनका वाणिज्यिक माने व्यापार में उनका मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट, देखिए एक शब्द आ रहा है पेटेंट। पेटेंट का मतलब है कि हमारा कोई सोच, हमारा कोई विचार या हमारे द्वारा किया गया कोई आविष्कार पर हमारा अधिकार होता है, और उसे कानूनन लिखा पढ़ी के माध्यम से उस पर हम अपना अधिकार जमाते हैं। विचार या आविष्कार पर एकमात्र हमारा जब अधिकार हो जाता है तो वह पेटेंट कहलाता है। तो अगर मान लीजिए हल्दी का कोई ऐसा उपयोग दादी माँ बता रही है जिसका आज वाणिज्यिक महत्व नहीं है, व्यापार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर दादी माँ के उस नुस्खे का हम पेटेंट करवा दें और इससे लोगों को लाभ होने लगे तो उसका व्यापार होने लगेगा, और तब उसके बाद ये मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाना लगेगा, तब इसका आर्थिक रूप से ये मूल्यवान हो जाएगा, तब इससे ये पैसा मिलने लगेगा। तो बच्चों यहाँ जितना तक हम लोग अभी आप सुने मेरी बात, तो आप समझ गए होंगे कि वे सारी वस्तुएं, चाहे वो पुस्तक हो या साबुन हो या मोटर वाहन हो, साइकिल हो, कपड़ा हो, जूते चप्पल हो, कोई भी वस्तु, चौक हो, पेंसिल हो, रबर हो, ये जो हमारे उपयोग में आते हैं वह सारे क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो चलिए आपको एक एक्टिविटी दिया जा रहा है, क्रियाकलाप दिया जा रहा है कि आप अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधनों की सूची बनाइए। हर बच्चों चूँकि ये ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आप इसमें YouTube में भी आप इन 10 वस्तुओं का नाम लिखकर भेज सकते हैं, या आप चाहें तो शिक्षक के व्हाट्सएप पे भी 10 वस्तुओं की सूची बनाकर उसके फ़ोटो लेकर भेज सकते हैं। बच्चों आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि संसाधन प्राकृतिक उपहार है? मतलब प्राकृतिक हमें इसे मुफ्त में उपहार के रूप में दे दी है? हाँ कह रहे हैं आप? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझना भूल है बच्चों।
संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इसका अर्थ है कि आवश्यकता के अनुसार मनुष्य वस्तुओं को अपनी ज़रूरतों के अनुसार बनाया और उसको संसाधन के रूप में ढाला। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है, बदलता है, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जब जब हमें किसी वस्तुओं की ज़रूरत महसूस हुई तब हमने उसे समय के अनुसार और प्रौद्योगिकी पर के अनुसार हम उसे अपने ज़रूरत के अनुसार बदला। अब देखिए एक शब्द आया है प्रौद्योगिकी। तो बच्चों किसी कौशल को करने या किसी वस्तु को बनाने में जो हम अपना ज्ञान लगाते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं, तो यह ज्ञान है जो यही प्रौद्योगिकी कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में समझें तो अगर आप कोई नया उपयोग का वस्तु बनाने जा रहे हैं तो उसमें आप नया दिमाग लगाते हैं, कुछ नया सोच डालते हैं, तो ये सोच ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो समझ गए बच्चों कि जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, जो संसाधन आज हमारे सामने उपलब्ध है, वो प्रकृति का उपहार नहीं है, लेकिन उसे मनुष्य अपने उपयोग के लिए उसे बदलता है और संसाधन के रूप में उसे परिवर्तित कर अपना काम चलाता है। और ये जो समय के साथ होता है और इसमें प्रौद्योगिकी लगते हैं। प्रौद्योगिकी का अर्थ है कि नए सोच को हम उसमें लगाते हैं। अब चलिए, ये तो संसाधन की बात थी। अब हम लोग समझना शुरू करें कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया संसाधन, और तीसरा खुद मानव ही संसाधन है, खुद मनुष्य ही संसाधन है। तो आगे की वीडियो में यानी कि वीडियो 2 में हम लोग इन संसाधनों के प्रकार को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि संसाधन किसे कहेंगे और संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं है, ये मनुष्य अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसे ढालता है, अपने आवश्यकताओं के अनुसार बनाता है। पेटेंट के बारे में जाने बच्चों कि अगर आपका कोई ऐसा सोच, कोई ऐसा तकनीक जो संसाधन के रूप में बदल गया है और मनुष्यों के लिए उपयोगी है, तो उसे आप कानूनन रूप से अपना उस पर अधिकार जता सकते हैं और उसका वाणिज्यिक माने व्यापार भी कर सकते हैं। और अभी हम लोग जाने हैं कि संसाधन 3 प्रकार का होता है। तो अब अगले वीडियो में हम इन 3 प्रकार को विस्तार से समझेंगे। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को सुनिए, पुस्तक पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास जारी रखिए, खेलिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों।